हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण अधिक कठिन क्यों है। तो हमें क्या दिया गया है कि अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्कों की अपेक्षा पाइराइट से तांबे का निष्कर्षण अधिक कठिन क्यों है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कठिनाई क्यों आती है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, अपचयन द्वारा धातु का निष्कर्षण एवं अलिगम आरेख। तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी धातु ऑक्साइड या धातु सल्फाइड के द्वारा अपचयन के द्वारा हम धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं एवं अलिगम आरेख क्या होता है और वो क्या दर्शाता है। तो जो हमारा अलिगम आरेख होता है वो क्या होता है कि मानक मुक्त ऊर्जा के बारे में बताता है और अभिक्रिया संभव है या नहीं है उसके बारे में हमें बताता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में क्या है हमारा कि अपचयन द्वारा ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क क्या है हमारे पास Cu2 कॉपर ऑक्साइड, इसके कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा Cu प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब हमारा जो है कि कॉपर सल्फाइड से जो कॉपर ऑक्साइड में हम परिवर्तित करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉपर ऑक्साइड होता है कॉपर ऑक्साइड के निर्माण के लिए अलिगम आरेख, आरेख किसके किसके बीच में होता है, डेल्टा जी Cu2Cu ऑक्साइड में परिवर्तन वर्सेस टी के मध्य होगा, डेल्टा जी व टी के मध्य जो वो रेखा बनती है, रेखा ऊपर होती है मतलब कि धनात्मक, उसका जो स्लोप आता है मतलब कि जो ढाल आती है वो क्या आती है धनात्मक। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं कॉपर ऑक्साइड अयस्क आसानी से कोक के साथ गर्म करने पर अपचयित हो जाता है तथा CO के लिए जो डेल्टा जी वर्सेस टी की जो ढाल आती है वो क्या आती है ऋणात्मक, डेल्टा जी वर्सेस टी ढाल ऋणात्मक है। अतः ये प्रक्रम क्या हो जाएगा, स्वतः परिवर्तित
होगा। इसका मतलब क्या है, Cu से हमारे कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनने की जो विधि है वो क्या होता है, उसमें जो हमारा अलिकम आरेख होता है उसकी जो ढाल होती है वो धनात्मक होती है। इसका मतलब क्या है कि वो ऊष्माशोषी है, तो हमारा ऑक्साइड कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनना मुश्किल है। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की जो प्रक्रम है उसकी जो ढाल आती है अलिगम आर की, वो क्या आती है, ऋणात्मक। तो इसका मतलब क्या है कि वो आसानी से बनेगा, तो अतः ये प्रक्रम स्वतः परिवर्तित होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पायराइट। पायराइट यानी अब देख लेते हैं पायराइट। पायराइट यानी कि कॉपर सल्फाइड के कार्बन से अभिक्रिया करने पे क्या बनेगा, 4Cu प्लस CS2। अब जबकि इसमें जो सल्फाइड बना है, जबकि सल्फाइड अयस्क के लिए डेल्टा जी आर का मान CS2 के लिए अधिक आता है। अतः अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी, इसीलिए इनसे कॉपर का निष्कर्षण कठिन है। ठीक है, तो अगर हम अलिगम आरेख बनाना चाहें तो अगर हम कैसे बनाएंगे कि ये वाला है, मैं उदाहरण के लिए समझा रही हूँ कि अलिगम आरेख कैसे बनाया जाएगा। अगर बनाएंगे तो हम, तो यहाँ क्या आता है हमारा तापमान, और यहाँ क्या आता है डेल्टा जी। अब जो हमारे कॉपर की जो, देखो इसने क्या बोला है कि कॉपर ऑक्साइड के निर्माण के लिए जो अलिगम आरेख है वो रेखा क्या होती है, ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या है, उसकी जो ढाल आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक। तो ये वाली जो रेखा आएगी, ये मैंने मान लिया कि ये यहाँ से जाके ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ऊपर से प्लस O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, CuO। तो ये वाली जो है ये क्या ढाल क्या देखा रहा, धनात्मक। अब अगर यहीं पे मैं बात करूं हमारे कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तन होने की, तो वो क्या दिखाता है अलिगम आरेख से ऐसे, ये क्या है Cu प्लस O2 की अभिक्रिया करके जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं वो, तो ये क्या दिखाता है धना ऋणात्मक। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये आसानी से बनेगा। तो जो हमारी पहली अभिक्रिया है ऑक्साइड से अपचयन करने की, तो वो क्या करेगी, अगर इसमें मैं कार्बन ऑक्साइड से कार्बन निकालना चाहूँ तो आसानी से निकलेगा, और ये हमारी जो अभिक्रिया होगी वो स्वतः प्रक्रम होगी। जबकि जो सल्फाइड अयस्क है, तो इसमें जो सल्फाइड अयस्क के लिए जो डेल्टा जी का मान है CS के लिए क्या आता है, अधिक आता है। मतलब कि क्या है कि धनात्मक। तो इसका मतलब है जो मेरी ये वाली आएगी अभिक्रिया वो क्या आएगी, ये ऐसे आएगी। तो ये वाली कौन सी है, कार्बन से कार्बन सल्फाइड बनने की जो प्रक्रिया है वो है। तो ये क्या है, ढाल क्या है धनात्मक, इसके लिए ये क्या है उष्मा शोषी क्रिया है। इस वजह से ये क्या होगी, स्वतः परिवर्तित नहीं होगी, और इसीलिए ये हमारा क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क से कार्ब किसी भी धातु का निष्कर्षण अधिक कठिन होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।